गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव नीलपुर में एक निर्धन युवक रहता था। नाम था उसका केतन। केतन के पास न धन था, न बड़ा घर, न कोई सहारा। उसकी दुनिया बस तीन चीजों में सिमटी थी। उसकी बूढ़ी माँ, टूटी फूटी झोपड़ी और झोपड़ी के कोने में रखा मिट्टी का शिवलिंग। हर सुबह केतन गंगा से जल लाता, बेलपत्र चुनता और कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाता। वह कहता, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ की सांसें चलती रहें। केतन की माँ ही उसका संसार थी। वही उसकी गुरु थी, वही मित्र। माँ अक्सर कहती, बेटा दुनिया कुछ भी कहे, शिव कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। माँ के शब्द केतन के हृदय में बस गए थे। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। अध्याय 3, नीति की पहली चोट। एक दिन माँ अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार, कमजोर सांसें। केतन दौड़ा दौड़ा वैद्य के पास गया, लेकिन दवा के लिए पैसे चाहिए थे। उस रात केतन ने पहली बार शिव से रोते हुए कहा, महादेव, अगर मेरी भक्ति में जरा भी सच्चाई है तो मेरी माँ को बचा लो। पूरी रात केतन शिवलिंग से लिपटा रोता रहा। लेकिन सुबह माँ की सांसें थम चुकी थीं। माँ की चिता जल रही थी और केतन की आंखें सूख चुकी थीं। वह शिवलिंग के सामने बैठा रहा, लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे थे। वह बोला, हे शिव, मैंने तो कुछ नहीं मांगा था, फिर आपने मेरी माँ क्यों छीन ली? उस दिन पहली बार केतन बिना जल चढ़ाए लौट गया। अध्याय 5, गांव का तिरस्कार। माँ के जाने के बाद गांव वालों का व्यवहार बदल गया। कोई कहता, इतनी पूजा करता था, फिर भी माँ मर गई। कोई हंसता, जिस देवता ने माँ न बचाई वह किस काम का। केतन चुप रहता, लेकिन हर शब्द उसके हृदय को चीर देता। अध्याय 6, परीक्षा का प्रारंभ। एक रात भूख और पीड़ा से टूटकर केतन ने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया। आंखों से आंसू बहते हुए बोला, महादेव, अगर आप सच में हो तो आज मेरे सामने आओ। तभी झोपड़ी के बाहर एक वृद्ध साधु आया। भस्म लिपटा शरीर, आंखों में अद्भुत तेज। अध्याय 7, साधु का वचन। साधु बोला, वत्स, क्या तुम सच में शिव को पाना चाहते हो? केतन बोला, अगर वे मेरे दुख का उत्तर दे सकें तो हां। साधु ने कहा, तो कल सूर्योदय से पहले कैलाश मार्ग की ओर चल पड़ो, रास्ता कठिन होगा। कहकर साधु अदृश्य हो गया। केतन ने सब छोड़ दिया। गांव, झोपड़ी, भोजन, नंगे पांव, कांटों, बर्फ और पत्थरों पर चलता रहा। दिन में सूर्य जलाता, रात में ठंड काटती, लेकिन हर सांस के साथ वह सिर्फ एक ही नाम जपता, नमः शिवाय। अध्याय 9, अंतिम परीक्षा। कई दिनों बाद केतन गिर पड़ा। शरीर जवाब दे चुका था। उसने अंतिम बार कहा, महादेव, अगर मेरी भक्ति झूठी थी तो आज ही प्राण ले लो। तभी आकाश गूंज उठा। अध्याय 10, शिव का प्रकट होना। बर्फ के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सामने खड़े थे भगवान शिव। जटाओं से गंगा, मस्तक पर चंद्र, त्रिनेत्र से करुणा बहती हुई। केतन रो पड़ा। अध्याय 11, सत्य का रहस्य। शिव बोले, वत्स केतन, तुम्हारी मां को मैंने नहीं छीना, मैंने उसे मोक्ष दिया और तुम्हें संसार के बंधन से मुक्त किया। दुख मेरी कृपा का द्वार होता है।
अध्याय 12 वरदान। शिव ने कहा, मांगो क्या चाहिए? केतन बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मुझे आपका भक्त बनाए रखना। शिव मुस्कुराए, जो भक्त कुछ नहीं मांगता उसे मैं स्वयं अपने हृदय में स्थान देता हूं। शिव ने अपना हाथ केतन के सिर पर रखा। उस क्षण केतन के सारे दुख मिट गए। वह समझ गया, शिव कभी देर नहीं करते, वे बस सही समय पर आते हैं। कथा का अंत, भक्ति की शुरुआत। कहा जाता है, केतन आज भी कैलाश के मार्गों में एक साधु के रूप में मिलता है। जो भी सच्चे मन से शिव को पुकारता है, वह साधु मुस्कुराकर कहता है, रो मत, शिव सब देख रहे हैं। संदेश: सच्ची भक्ति परीक्षा से गुजरती है। दुख ईश्वर की क्रूरता नहीं, करुणा है। शिव मौन हैं, पर अनुपस्थित नहीं।